on my channel. Here I am Rahul Goswami, and today I will be discussing about how electron got discovered. How electron got discovered earlier. So इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी? तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारे एटम का, जो भी एटम होता है उसका एक बहुत ही फंडामेंटल पार्टिकल होता है, मतलब एकदम बेसिक पार्टिकल होता है जिससे मिलकर एटम बना हुआ होता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज बहुत पहले की गई थी। उससे पहले सिर्फ माना जाता था कि कुछ इसके अंदर पार्टिकल है, कुछ चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो इसकी डिस्कवरी करीब 100-150 साल पहले इसकी डिस्कवरी की शुरुआत हुई थी। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले सर विलियम क्रूक्स ने परफॉर्म किया था। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देख लेते हैं हम लोग। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में यहाँ पर सबसे पहले ये जो एक ट्यूब है, ये ग्लास का बना हुआ होता है, शीशे का बना हुआ एक ट्यूब होता है। उसके बाद इसमें होता है इलेक्ट्रोड्स, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। कैथोड मीन्स निगेटिव टर्मिनल एंड एनोड मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल। और इसमें एक वैक्यूम पंप अटैच्ड था, जो कि अंदर के प्रेशर को रिड्यूस या इंक्रीज करने के लिए यूज किया गया था। साथ ही इसमें एक बहुत ही हाई वोल्टेज सोर्स ऑफ एनर्जी से इसको जोड़ा गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज वाले बैटरी से इसको जोड़ा गया था। तो और ये जो ग्लास था, इसके अंदर पूरा एम्प्टी स्पेस था। इसमें एक पार्टिकुलर गैस भरा गया था, जिसके लिए एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशल गैस भरा गया था। तो इस एक्सपेरिमेंट को जब सबसे पहले जब इस एक्सपेरिमेंट की जब शुरुआत हुई, तो सबसे पहले नॉर्मल प्रेशर पर जब इसके अंदर गैस को रख कर और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, हाई वोल्टेज पास कराया गया, तो उस गैस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुआ, मतलब कि वो अंदर का जो एयर था उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुआ। इसलिए वैक्यूम की मदद से उसका प्रेशर और ज़्यादा घटाया गया, और जब प्रेशर को 0.1 टॉर लाया गया और वोल्टेज 5000 to 10,000 जब वोल्टेज था इसके बीच में, और प्रेशर इसके अंदर का जब 0.1 टॉर लाया गया और तब इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया गया, तो कुछ स्पार्क जैसा वहाँ पर दिखा, जो कि एनोड पर हो रहा था। एनोड इलेक्ट्रोड जो था, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल था, उस पर कुछ स्पार्क्स नज़र आए। तो उसके बाद इसको और डीपली स्टडी करने के लिए इसके टेम्परेचर को और ज़्यादा, इसके अंदर के प्रेशर को और ज़्यादा रिड्यूस किया गया, और फाइनली रिड्यूस करके इसे जब 0.01 टॉर पे लाया गया, जो कि बहुत ही कम प्रेशर होता है, वैक्यूम पंप की मदद से इसका प्रेशर और भी ज़्यादा रिड्यूस किया गया। तो यहाँ पर देखने को मिला कि कुछ रेज कैथोड यानी कि निगेटिव टर्मिनल से एनोड यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है। हल्का सा देखने को मिल रहा था, सिर्फ स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा था। हम लोग रेज को हम लोग देखने में मतलब क्या पॉसिबल नहीं थे, रेज विजिबल नहीं था। तो इसलिए इसको पूरी तरह से चेक करने के लिए कि क्या सच में कैथोड की तरफ से कोई रे आ रहा है। अगर कैथोड की तरफ से आ रहा है तो एनोड की तरफ से भी कैथोड की तरफ कोई रे जाता होगा। तो इसके लिए एक और इसमें बदलाव किया गया एक्सपेरिमेंटल सेटअप में। और उसके बाद ये जो डिस्चार्ज ट्यूब था, इसकी जो इनर लाइनिंग थी, इस पर फॉस्फोसेंट मटेरियल लगाया गया। फॉस्फोसेंट मटेरियल मीन्स जो भी सब्सटेंस जिस पे जब भी कोई भी रे या कोई पार्टिकुलर लाइट जब उस पर पड़े तो वो ग्लो करने लगे, तो उसी को फॉस्फोसेंट मटेरियल कहते हैं। तो वही उसी से कोट किया गया इसके दोनों साइड्स को। और ये जो एनोड और कैथोड था, दोनों में एक एक होल बनाया गया, चेक करने के लिए कि किस साइड से रे किस तरफ जा रही है और सच में क्या कोई चीज़ आ रहा है। और जब ये सेटअप जब किया गया और इसके बाद जब फिर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया, तो वहाँ पर साइंटिस्ट पाए, तो सबसे पहले तो अंदर में लो प्रेशर था, बाहर में हाई प्रेशर था। तो जब इस सेटअप को जब साइंटिस्ट जब परफॉर्म किए फॉस्फोसेंट मटेरियल को यूज करके और दोनों इलेक्ट्रोड में होल करके, तो उसमें पाया गया कि इधर से कैथोड के तरफ से कोई पार्टिकल जाकर उधर एनोड यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल पे हिट कर रहा था,
जिसके कारण उसके जो होल से जब वो रे पास हुआ और जाके फॉस्फोसेंट मटेरियल पे जब वो हिट किया, स्ट्राइक किया, तो वहाँ पर कुछ ग्लोइंग सब्सटेंस वहाँ पे फॉर्म हुआ, कुछ चमकीला पदार्थ वहाँ पर फॉर्म हुआ, मतलब ब्राइट स्पॉट वहाँ पर लेफ्ट हुआ, जिसके कारण यह पता चला कि कैथोड की तरफ से कोई रे निकल रही है और वो जाकर एनोड को स्ट्राइक कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कैथोड की तरफ से अगर कोई रे निकल रही है तो वो निगेटिव ही होगी, क्योंकि कैथोड निगेटिव टर्मिनल पर है, इसलिए कैथोड से अगर कोई रे निकलेगी तो वो निगेटिव ही होगी और वो जाकर एनोड को स्ट्राइक कर रही थी। मतलब कि उस रे का नेचर था कि वो निगेटिव था, मतलब उस पर निगेटिव चार्ज था। तो रे को सबसे पहले और फर्दर फिर स्टडी की गई इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर तो 1886 में गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस रे को कैथोड रे नाम दिया, क्योंकि यह रे कैथोड से निकलकर और एनोड की तरफ जाती थी, इसलिए इस रे का नाम कैथोड रे दिया गया गोल्डस्टीन के द्वारा 1886 में। उसके बाद फिर और ज़्यादा जब इसमें डीप स्टडी की गई तो इसमें और पता लगा, इसके बारे में और जानकारी हुई, इसके बारे में और प्रॉपर्टीज इसके बारे में, इस कैथोड रे के बारे में डिस्कवर की गई। तो इस जो ये अननोन पार्टिकल था जिसको कैथोड रे नाम दिया गया था, उसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया 1891 में बाई जीजे स्टोनी। जीजे स्टोनी एक साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन को उसका नाम मिला 1891 में। उसी के बाद फिर फर्दर और डिस्कवरी हुई, तो इलेक्ट्रॉन का मास भी हमें पता चल गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है वो भी पता चल गया। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1093 इंटू 10⁻³ kg, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, मतलब इतना हल्का कि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और इस पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6021 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इसके मास और इसके चार्ज को बाद में एक्सपेरिमेंट के द्वारा परफॉर्म करके फाइंड किया गया। और इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी की मेन क्रेडिट जाता है जे थॉमसन को, क्योंकि जे थॉमसन ने ही सबसे पहले इसको पूरी तरह से मतलब क्लियरली बताया था कि इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा ऐसा चीज़ होता है, ये फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का, सबसे पहले जे थॉमसन ने ही प्रूव किया था 1897 में। इसलिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की पूरी क्रेडिट जे थॉमसन को दी जाती है। लेकिन इससे पहले सर विलियम क्रूक्स, इन्होंने ही इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की गई थी और इनके एक्सपेरिमेंट को इतना ज़्यादा सराहाया गया था कि इन्हें एक टाइटल मिला सर। फॉरेन कंट्रीज़ में जब कोई भी आदमी कुछ बड़ा काम करता है तो उसे सर का टाइटल मिलता है, तो वहीं पर इन्हें सर का टाइटल मिला था। अब ये जो एक्सपेरिमेंट था इसमें आप को मेन चीज़ यह याद रखनी है कि ये जो रे निकल रही थी कैथोड रे, जो कि एनोड को जाकर स्ट्राइक कर रही थी, ये निगेटिवली चार्ज थी और इसमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज यूज हुआ था, अंदर बहुत कम प्रेशर कर तब इसे परफॉर्म किया गया था। अब देखते हैं हम कि इसकी और क्या प्रॉपर्टीज़ है, इस एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट क्या हुआ। तो यहाँ पर उस एक्सपेरिमेंट जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ था जिससे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, उसके रिज़ल्ट को देखते हैं। उस एक्सपेरिमेंट के बाद हुआ क्या 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 कंक्लूज़न निकला, क्या क्या मेन ऑब्जर्वेशन हुई थी उस एक्सपेरिमेंट के बाद। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि कैथोड रे जो कि कैथोड से निकलता था वो एनोड की तरफ जाता था। ये चीज़ उस एक्सपेरिमेंट के बाद प्रूव हो गई कि जो भी रे है या इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड यानी कि निगेटिव टर्मिनल से निकलकर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता था। तो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता था। वो जब फॉस्फोसेंट मटेरियल लगाकर दोनों साइड में होल कर देखा गया तो वह पता चला, उसी समय पता चला कि कोई भी चीज़ कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, ना कि एनोड से कैथोड की तरफ। क्योंकि जब कैथोड से रे एनोड की तरफ गई तो एनोड की इधर जो होल बना हुआ था वहाँ पर ब्राइट साइड प्रोड्यूस हुई थी, ना कि कैथोड की तरफ ब्राइट साइड प्रोड्यूस हुई थी। इसलिए हमें पता चला कि जो भी यह मटेरियल है, जो भी यह पार्टिकल है, वो निगेटिवली चार्ज है और वो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती है। दूसरी बात यह पता चले कि ये जो रे है ये विजिबल नहीं है, मतलब इतना माइक्रोस्कोपिक है कि हम लोग को दिखता नहीं है, लेकिन इसके बिहेवियर को हम लोग देख सकते हैं, हम लोग महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल के यूज से। फ्लोरोसेंट मटेरियल या फॉस्फोसेंट मटेरियल वही हुआ
जो उस एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया था, जिस पे जब ये रे स्ट्राइक कर रही थी तो वहाँ पर ब्राइट साइड प्रोड्यूस हो रहा था, जिससे पता चल रहा था कि वहाँ पर कोई रे आकर स्ट्राइक कर रही है। तो वो रे का उसका बिहेवियर हम लोग को पता चल रहा था, लेकिन वो रे विजिबल नहीं था हम लोग के लिए। उसके बाद एक चीज़ और पता चली कि जो रे होता है, ये जो कैथोड रे था, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है जब तक उस पर कोई भी बाहरी फोर्स नहीं लगता हो। फोर्स मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज या मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास नहीं होगा। उसके एब्सेंस में ये रे एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड देयर बिहेवियर आर सिमिलर टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इनका बिहेवियर मतलब जब भी ये रे अगर ट्रैवल कर रहे हैं सीधा स्ट्रेट, तो इनका अगर इनके आसपास कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज या मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है तो ये एकदम निगेटिव की तरफ बिहेव करते हैं, क्योंकि ये कैथोड से निकल रहे थे। तो कैथोड नेगेटिवली चार्ज था, तो ये निगेटिव की तरफ बिहेव करते थे जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज या मैग्नेटिक फील्ड इसके करीब आता था, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन था और इस पर निगेटिव चार्ज था। तो होता क्या था, जब भी ये अपने कैथोड से निकलती थी जब ये रे, और कोई भी मैग्नेटिक फील्ड रहता था, तो आप लोगों को एक बात पता होगा कि अपोजिट साइड अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक साइड रिपेल ईच अदर। मतलब जो भी सेम साइड रहता, सेम चार्जेस रहता है, वो एक दूसरे को रिपेल करता है, और जो भी अपोजिट चार्ज होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो निकलती थी यहाँ से कैथोड रे, ये निगेटिवली चार्ज थी, इसलिए ये अगर इधर निगेटिव चार्ज रहती थी तो ये इस तरफ डाइवर्ज कर जाती थी, क्योंकि निगेटिव साइड एक दूसरे को रिपेल करती है, इसलिए निगेटिव चार्ज इसको रिपेल कर देती थी। और पॉजिटिव चार्ज अगर इधर होती तो पॉजिटिव चार्ज इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करती थी, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ना कि रिपेल करता है। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। और उसके बाद एक और यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे और इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब। अब ये जो कैथोड रे थी, जो कि इलेक्ट्रॉन था जिस पे निगेटिव चार्ज था, उसका कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पर जो कैथोड और एनोड पे जो इलेक्ट्रोड लगाया गया था, इसके मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता था कि ये आयरन से बना है या जिंक से बना है या एल्युमिनियम से बना है या सिल्वर से बना है। इस पर यह डिपेंड नहीं करता था, ना कि इस चीज़ पर डिपेंड करता था कि उस जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर जो गैस भरा हुआ था उस पर भी डिपेंड नहीं करता था, क्योंकि इसका जो नेचर था वो नेचुरल था, क्योंकि ये एटम का फंडामेंटल पार्टिकल था, इसलिए इसका नेचर इन सब चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता था। इसलिए लास्ट में हम लोग को यह बात इस पूरे कंक्लूजन से हम लोग को यह बात पता चला कि इलेक्ट्रॉन है वो एटम का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब कि एकदम ज़रूरी इसेंशियल कंपोनेंट है। कोई भी अगर एटम है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। और इसी एक्सपेरिमेंट को और ज़्यादा परफॉर्म किया गया, इसी में कुछ बदलाव किया गया, तो हम लोग को पता चला कि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। वी विल टॉक अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in our next video. Till then, enjoy the holidays and stay safe from COVID-19.